नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कर्क राशि के लिए आज चर्चा करेंगे दोस्तों। कर्क राशि तथा लगन के लिए 14 जनवरी से सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए काफ़ी सुखद रहने वाला है। जैसा कि आप इस चार्ट से देख रहे हैं, सूर्य आपके सप्तम भाव में गोचर करेगा। 7th हाउस का सूर्य बहुत उत्तम होता है, क्योंकि धन भाव का मालिक जब केंद्र में बैठेगा तो धन की स्थिति तो बेहतर करेगा। यह एक अपने आप में राजयोग हो जाता है आर्थिक स्थिति को लेकर। धनेश का केंद्र में कहीं भी बैठना उपयुक्त होता है धन उपार्जन करने के लिए। आपकी कुंडली में सूर्य केंद्र त्रिकोण में कहीं भी हो तो व्यक्ति धनाढ्य होता है। ये 4 भाव केंद्र भाव हैं और पंचम और नवम भाव त्रिकोण भाव है। तो इन भावों में सूर्य का बैठना धन की स्थिति से अच्छा हो सकता है पार्टनर की दृष्टि से अच्छा इतना ना हो। कम्युनिकेशन गैप हो सकता है अगर कई बार सप्तम भाव में पहले से ही अशुभ ग्रह कुंडली में हैं, तो उस स्थिति में आपको थोड़ा सा डिप्लोमेसी से चलना चाहिए। अपने ईगो को, अपने विचारों को बीच में नहीं आने देना चाहिए, वैचारिक मतभेद नहीं होने देना चाहिए। बस इतना कहना चाहूँगा सूर्य की स्थिति को लेकर। अदरवाइज़ राजयोग बनाता है क्योंकि गुरु से दृष्ट है। हालांकि गुरु की दृष्टि आपके मैरिज लाइफ को उत्तम करती है, श्रेष्ठ करती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, गुरु 11वें भाव से इस सूर्य को देखेंगे। तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो चली है। यहाँ पर मंगल की भी दृष्टि है इस सूर्य के ऊपर। बुध अकेले रह जाएंगे 24 तारीख तक, जो कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शुक्र की स्थिति क्या कहती है, इसके ऊपर हम खास टिप्पणी करने जा रहे हैं इस वीडियो में। हालांकि सूर्य के राशि परिवर्तन की बात डिटेल में होगी, बाकी सभी ग्रहों की चर्चा किए बिना फल कथन अधूरा रहता है। तो जाइएगा कहीं मत। अभी एक औपचारिकता, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। यही एक गुजारिश है दोस्तों। तो सूर्य दोस्तों आत्मा के कारक हैं और केंद्र में बैठे तो आपका आत्मिक बल तो बढ़ता है। मंगल से दृष्ट है, मंगल तो वैसे ही राजयोग कारक हैं, तो सूर्य को और भी बल मिल जाता है। या यूँ कहें, सूर्य के ऊपर मंगल का प्रभाव, जो कि कर्म भाव के मालिक हैं, पंचमेश भी हैं, साथ में पूर्व पुण्यों के मालिक भी हैं मंगल। तो मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, लगन में बैठे हुए हैं। हालांकि नीचगत राशि है, परंतु मंगल यहाँ पर बली होते हैं। योग कारक प्लैनेट केंद्र में कहीं भी बैठ जाए वो वह अच्छा फल दे ही देता है। तो मंगल की स्थिति बुरी नहीं कही जा सकती किसी भी एंगल से। और गुरु की दृष्टि इस सूर्य के ऊपर, ये लाजवाब है। ये नव पंचम राजयोग बनता है दोस्तों। ये स्थिति सूर्य और गुरु की खासकर, वैसे भी 12 लगन होते हैं दोस्तों। आपको बता दें एक सूत्र, अगर किसी भी लगन राशि के लिए सूर्य बुध 9-5 की स्थिति में हो, जैसा कि अब बन चले हैं ये 14 जनवरी से सूर्य जब मकर राशि में आएंगे मकर संक्रांति के दिन, तो ये जो राजयोग है ये निश्चित तौर से सूर्य की स्थिति को सुखद करता है। गुरु की स्थिति भी अच्छी होती है। हालांकि गुरु की दृष्टि के कारण सूर्य शुभ फलदायी हो जाते हैं, अगर कहीं कोई नासाज स्थिति में क्यों ना हो। तो यहाँ पर सूर्य तो है बली क्योंकि केंद्र में है। तो गुरु की स्थिति के कारण, जो कि भाग्यस्थान के मालिक हैं, गुरु की दृष्टि के कारण आप भाग्यशाली हो जाते हैं। सप्तम स्थान, जो सप्तम भाव है, उसके जो इंडिकेशंस है, उसके जो सिग्निफिकेंस है, उसको लेकर आप भाग्यशाली हो जाते हैं। किस तरह से भाग्यशाली हो जाते हैं ये चर्चा करते हैं। मंगल की भी दृष्टि पूरा काम करेगी। मंगल की तो उच्च की दृष्टि है सूर्य के ऊपर। तो सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी हो चली है। काफ़ी समय से आपका पीछे नुकसान होता रहा है, खर्चा होता रहा है। बुध की स्थिति खासकर इसके लिए जिम्मेदार कुछ हद तक रही है, क्योंकि बुध का गोचर अगर देखें पिछले कुछ महीनों से आपके उस हिस्से से हुआ है कि जहां ये कहीं ना कहीं दिक्कतें देते रहे हैं।
एनीवेज क्योंकि बुध अकारक भी है, आपके 12वें भाव के मालिक है, तो अभी सुखद हैं 24 तारीख तक, 4 तारीख से लेकर 24 तारीख तक बुध का संचरण छठे भाव में, ये उत्तम है। विपरीत राजयोग की स्थिति है, छठे भाव में बैठकर ये आपको प्रतिद्वंदियों के ऊपर आपका प्रभाव क्षेत्र बना रहता है, प्रतिद्वंदियों के ऊपर आप हावी प्रभावी रहते हैं, कर्जे चुकाने में मददगार होते हैं आप, और धन की स्थिति सूर्य के कारण अब बेहतर रहेगी, धन संचय होगा, व्यापार से धन आ सकता है, आपके स्पाउस की तरक्की के योग बनते हैं। ये बात दूसरी है, आपको वैचारिक मतभेद नहीं होने देने चाहिए। सूर्य ईगो का भी कारक है, ईगो कहें स्वाभिमान कहें, नेगेटिव सेंस में अगर देखें तो ये ईगो होती है, अगर स्वाभिमान की बात करें तो ये स्वाभिमानी बनाता सप्तम भाव में बैठकर, तो वो बुरी बात नहीं, पर कई बार मतभेद हो जाते हैं इस स्थिति में। सूर्य क्योंकि सूर्य हो शनि हो, ये विच्छेदकारी ग्रह हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत दे देते हैं, खासकर सप्तम भाव में। तो सूर्य हो शनि हो यहाँ पर वेलकम नहीं है इतने, हालांकि शनि तो फिर भी अपनी राशि में होंगे, सूर्य क्योंकि शनि की राशि में, इसलिए थोड़ा सा इस नज़रिए से आपको देखना चाहिए कि महीने का समय है, पार्टनर के साथ बना कर रखें। हालांकि गुरु की दृष्टि बैलेंस इक्विलिब्रियम क्रिएट कर देती है, स्थितियां नाजुक होने नहीं देता देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पर, फिर भी कई बार आपकी दशा अंतरदशा भी नाजुक है, तो आपको सूर्य के उपाय करने चाहिए रविवार के दिन। हालांकि मंगलवार के दिन ये मकर संक्रांति है, जब सूर्य मकर राशि में आएंगे, तो मंगलवार के दिन ही आपको गुड़ गेहूं का दान करना चाहिए। एक कापर के बर्तन में रेड राजमा, लाल राजमा या मसूर की दाल मंदिर में दान देनी चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप इत्यादि करना चाहिए। गरीबों को भोजन इत्यादि करवाएं मकर संक्रांति के दिन, तो इससे कुछ दोष कम हो जाएगा सूर्य का ये जो दोष है। हालांकि मंगल से दृष्ट है तो ये राजयोग कारक है। 10th लॉर्ड हैविंग रिलेशन विद सेकंड लॉर्ड, और 9th लॉर्ड भी इसमें सेकंड लॉर्ड के साथ संबंध बनाते, तो आप भाग्यशाली हो जाते हैं परिवार कुटुंब को लेकर। देखिए फैमिली लाइफ को लेकर अगर आप भाग्यशाली हैं तो पार्टनर के साथ कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, हस्बैंड या वाइफ के साथ कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि भाग्यस्थान के मालिक भी हैं देवगुरु बृहस्पति, और भाग्यस्थान का मालिक सेकंड लॉर्ड के साथ संबंध बनाए, जो कि कुटुंब का भाव भी है, सेकंड हाउस फैमिली का भाव भी है, तो सूर्य फैमिली के आधिपत्य हैं, तो फैमिली के साथ संबंध गुरु का बन जाना, वैसे भी गुरु की दृष्टि अच्छी होती है, तो ये तो 9th लॉर्ड है, तो भाग्य में फैमिली का सुख है, भाग्य में धन भी है, किस्मत के कारण धन भी आएगा, व्यापार से धन आ सकता है, स्पाउस की तरक्की हो सकती है आपके, और रोजगार की स्थितियां बेहतर होती हैं, आपका समाज में स्टेटस बढ़ता है। कार्य क्षेत्र दूसरी तरफ देखें तो बहुत बेहतर होने वाला है। मंगल की दृष्टि, उच्च की दृष्टि सूर्य के ऊपर, आपका तेज प्रभाव, दबदबा, रुतबा बढ़ेगा समाज में। राजनीति में आपको सफलता मिलेगी। सूर्य 7th हाउस में बैठकर लगन को देखता है, तो निश्चित तौर से मंगल को भी देखता है, तो निश्चित तौर से राजनीति में जो लोग हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों के लिए समय बहुत खास रहेगा। आपका आत्मिक बल बढ़ेगा, ये बात निश्चित है। स्वाभिमान में वृद्धि होगी, ये भी बात निश्चित है। और आप अगर देखिए सूर्य शरीर में अगर बात करें हृदय की, दिल की, तो दिल का भी कारक होता है, तो आप स्वस्थ रहेंगे और आपका जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है वह कंट्रोल में रहेगा। ये सूर्य और मंगल की स्थिति बताती है। कुल मिलाकर अगर हम मोटे तौर से समअप करें तो 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड का एस्पेक्ट, नवम भाव के मालिक गुरु का और 10वें भाव के मालिक मंगल का जो दृष्टि है सूर्य के ऊपर, ये लाभकारी है, जो कि धन की स्थिति बेहतर करता है। भाग्य के कारण फैमिली सुख मिलता है और स्पाउस की तरक्की होती है। और कैरियर में 10वें भाव का मालिक मंगल का जो प्रभाव सूर्य के ऊपर है, कैरियर से धन आने के योग बनते हैं। कामकाज की स्थितियां बेहतर रहती हैं। मुझे लगता है क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि 4th हाउस के ऊपर है, तो ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी
इत्यादि के कामकाज से खास लाभ होता है। होटल लाइन से खास लाभ होने के योग बनते हैं। इवन शेयर बाजार से अकस्मात ढंग से लाभ के योग बनते हैं। स्पेकुलेशन से लाभ के योग बनते हैं, क्योंकि मंगल पंचमेश भी हैं। पंचमेश का संबंध धनेश के साथ हो जाएगा। सूर्य धनेश है, तो धनेश पंचमेश का संबंध सीधे तौर से आपकी लगन की एक्सिस के ऊपर हो रहा है, तो शेयर बाजार से आपको लाभ होता है। स्पेकुलेशन से, वायदा व्यापारी हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, जो क्रिप्टो करेंसीज इत्यादि का कामकाज करते हैं, जो भी इस तरह के रिस्की वेंचर्स होते हैं, उनमें जो भी कार्यरत हैं उनके लिए स्थितियां लाभकारी रहेंगी, सुखद रहेंगी। तो ये परिवर्तन मील का पत्थर साबित होने वाला आपके लिए धन की स्थिति की जहाँ तक बात है, आर्थिक स्थिति की जहाँ तक बात है। और यहाँ पर बुध की बात कर लें, 24 तारीख को बुध यहाँ पर सूर्य के साथ बुध द्वितीय राजयोग बनाएंगे। आप कुशल व्यापारी साबित जरूर होंगे, निवेश के लिए स्थितियाँ बेहतर हो जाएंगी। और भी चर्चा करेंगे बुध को लेकर। अभी बुध विपरीत राजयोग बना रहा है, तो आपको शत्रुहंता बनाता है। कर्जे से निजात दिलाने में ये गोचर 14 जनवरी से खास उत्तम रहेगा। यहाँ पर बुध भी इसी ओर इशारा करता है, इसी ओर इंगित करता है कि आपकी जो माली हालत है, फाइनेंस की स्थिति है, वो बेहतर होती है। शुक्र अष्टम भाव में लाभ स्थान का मालिक, जो आपके लाभ में कहीं ना कहीं कमी कर सकता है, वह स्थिति अब नहीं रहेगी, क्योंकि शनि के साथ है। यूँ तो शुक्र शनि भी अब विपरीत राजयोग का फल दे रहे हैं। शनि अब ढलता हुआ ढैया का प्रभाव दे रहे हैं, उतरता हुआ ढैया। और ख़ासकर शुक्र साथ में हो तो ये ढैया नहीं रहता, ये राजयोग हो जाता है। तो अचानक से लाभ के योग शनि शुक्र के कारण भी बनते हैं। कहीं ना कहीं से ये मंगल और सूर्य की स्थिति भी इसी ओर इशारा करती है, जो कि लॉटरी का लाभ हो सकता है, शेयर बाजार से, वायदा व्यापार से लाभ हो सकता है, आदि इत्यादि कई तरह के रिस्की वेंचर्स होते हैं, उनसे लाभ के योग बनते हैं। और आपका जो गोपनीय दुख दर्द है, गोपनीय कष्ट है, वह दूर होता है। आपकी चिंताएं, आपकी वरीज हैं, वो मुकम्मल तौर से ख़त्म होती हैं। ये बहुत लाभकारी गोचर हो चला है। केतु तृतीय भाव में आपको वैसे ही पराक्रमी बनाते हैं, बहादुर बनाते हैं, तो स्थितियाँ ऑल टू ऑल इज़ वेलकम फॉर यू। मेरे ख्याल से दिस इज़ बेस्ट पीरियड फॉर यू। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।